वैसे हम आज हमारे टीटी के मैच में देवांश हार गया है, लेकिन मैंने आज इसको एक चीज़ सिखाई है। देखो टीटी, मुझे भी कोई बहुत अच्छे से खेलना नहीं आता। वैसे ही मैं आपको बोलती हूँ शेयर मार्केट की मैं कोई बहुत बड़ी गुरु और बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो कर करके किया है, जो कर करके सीखा है, वही आप लोगों को सबको मैं बताती हूँ। और देवांश को भी मैं यही सिखा रही हूँ कि मैं कोई टीटी की बहुत बड़ी प्लेयर नहीं हूँ। लेकिन आज हम लोगों ने टीटी खेला और देवांश हार गया, लेकिन मैंने इसको भी एक ही बात कही कि देखो बेटा, खेलना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन, मतलब हारना और जीतना हमारे हाथ में नहीं है। उसी तरह से शेयर मार्केट में कंटिन्यूअस आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते जाइए। प्रॉफिट के पीछे और लॉस के पीछे, लॉस देख के घबराना नहीं है, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना। वो कहते हैं ना कि बस एक सस्टेन्ड वे में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। शेयर मार्केट में आपको अच्छे और हैंडसम रिटर्न मिलेंगे। वही बात मैं इसको भी समझा रही हूँ कि डेली खेलने से एक दिन टीटी आ ही जाएगा। टीटी खेलना और जो अपना एक्सपीरियंस है उससे आपको टीटी खेलना आ ही जाएगा। आज वाले मेरे इस गेम में ये हार गया था, लेकिन मैं इसको डेली खिलाऊंगी और ये एक ना एक दिन आके ये मुझसे जीतेगा जरूर। जीतना है देवांश की नहीं जीतना है। उसी तरह से बिल्कुल मैं आपको भी कहती हूँ कि शेयर मार्केट बस करते जाइए, सीखते जाइए। लर्निंग है, ये एक प्रोसेस है, आपको हारना नहीं है। चलिए वीडियो एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज फ्राइडे का दिन है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ना इस वक्त मार्केट में थोड़ा सा आइडिया हो सके। देखो, मैं वैसे लगातार अपनी वीडियोज़ में आपको बताते आ रही हूँ कि इस वक्त निफ्टी बहुत ही रिस्की लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और कल 24,800 का सपोर्ट तोड़ना निफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। निफ्टी ने 24,800 का सपोर्ट तोड़ा है। कहीं ना कहीं 25,000 एक निफ्टी के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट था और उसका टूटना मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ साथ अब लार्ज कैप की बारी है एक स्टीप करेक्शन की। और जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड करता तो शायद थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हम बाउंस बैक करते और दिवाली अपनी अच्छी जाती। लेकिन निफ्टी का 25,000 का सपोर्ट लेवल्स मेंटेन ना कर पाना और आगे आ रही है दिसंबर की सेलिंग्स, तो उस सब के चलते अब मुझे लगता है अगर निफ्टी 24,800 का सपोर्ट लेवल्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है और लार्ज कैप्स के करेक्शन की बारी है, तो ऐसे में निफ्टी का 23,800 और 24,000 की तरफ खिसकना भी एकदम मेरे को लगता है कि इनएविटेबल सा हो गया है। ऐसा बिल्कुल संभव है और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। लेकिन करना क्या है, करना जो है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपको अपने कुछ फेवरेट स्टॉक्स जिनको आप लेना चाहते हैं उनको अभी तुरंत पोजीशन ना बना के प्रॉपर सपोर्ट लेवल्स का वेट करके और उसमें आपको सही टाइम पे एंट्री करनी है। कुछ ऐसे ही स्टॉक्स मैंने अपने वॉच लिस्ट में पिछले 1 मंथ से मैं उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही हूँ, बहुत क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ। और अब बारी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 10-15 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी बाइंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि 24,000 के आसपास आपको बिल्कुल बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैं भी बिल्कुल वेट कर रही हूँ कि ज़रा सा और मार्केट में करेक्शन हो और मेरे जो फेवरेट स्टॉक्स हैं, जो मनी ट्री, जिनको मैं टॉप परफॉर्मर्स बोलूँगी, मनी ट्री टॉप परफॉर्मर्स की बारी आ चुकी है उनमें एंट्री करने की। स्मॉल स्टेक में आपको बाइंग करनी है। ह्यूज पैसा आपको इस वक्त कहीं नहीं लगाना है। आप सोचो कि ये आप ट्रेड में बहुत ज़्यादा कमा लोगे और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पैसा लगाना चाहोगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस वक्त गेन्स निकालना। तो बेस्ट है कि इस वक्त आपको छोटा छोटा स्मॉल क्वांटिटी, जो भी आपके अच्छे फेवरेट स्टॉक्स हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप्स में अभी पैसा लगाने का शायद सही टाइम नहीं आया है। थोड़ा और वेट करना चाहिए। मैंने जो स्मॉल कैप और मिड कैप मुझे पसंद हैं वो सारी चीज़ें मैंने अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डाली हुई हैं, लेकिन अभी किसी भी स्मॉल कैप और मिड कैप को ख़रीदने की कोशिश या ख़रीदने की जल्दी में नहीं करूँगी, क्योंकि अभी वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी मैं उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे करेक्शन आता है ना, तो वो कंसोलिडेशन और करेक्शन थोड़ा लंबा चल सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम अभी आ गए हैं अपने क्लब हाउस में और यहाँ पे आज देवांश मुझे लेके आया कि मम्मी टीटी खेलनी है। इसका स्कूल था एक्चुअली, और स्कूल से थोड़ा सा पहले अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा टीटी खेलेंगे। देखो मैं आपको भी एक चीज़ बता रही हूँ, लगातार बता रही हूँ कि ये वो टाइम नहीं है कि आप 24 घंटे मार्केट खोल के बैठ
बैठे हो, ट्रेड्स ले रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, ये वो टाइम है जो आपको मार्केट से थोड़ा दूर रहना है अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, है ना। उसका वो बता देती हूँ फ़ायदा। मैं खेलते खेलते आपसे बात करना चाहूँगी आज। आपने गलत फंडामेंटल वाली कंपनीज चूज़ कर ली तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त एकदम पीक हाई पे से और डीप करेक्शन पे हैं, और डीप करेक्शन के बाद जब स्टॉक जाता है ना तो वो 2-3 साल आपको कुछ खास रिटर्न नहीं देगा। देवांश को कुछ खास खेलना नहीं आ रहा, लेकिन तो ये मुझे ऐसे आया था कि जैसे बड़ा प्लेयर बन चुका है, लेकिन ठीक है, अभी इसके स्टार्टिंग ईयर्स हैं, मेरे को भी कुछ खास खेलना आता नहीं है। कॉलेज में थोड़ा बहुत खेला था और अब कभी कभी आ जाती हूँ देवांश के साथ में। इसको बहुत पसंद है एक्चुअली टीटी खेलना, तो और इसको बहुत पसंद है टीटी खेलना, और इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी मार्केट में तो कुछ खास चल नहीं रहा, तो ये टाइम बच्चे के साथ हम टीटी खेल के बिता सकते हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि आप फिर गलत चीज़ें खरीदते हो गलत टाइम पे, और एंग्जाइटी में गलत डिसीजन लेने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको कोई ना कोई अपना फेवरेट टाइम पास बनाना ही पड़ेगा। कल ही एक पर्सन का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि उनके बस की बात नहीं है, उनको ट्रेड लेना ही लेना होता है, वो चाहे जितना भी जोर लगा लें, लेकिन सुबह मार्केट मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सुबह मार्केट खुलते के साथ उनको ट्रेड लेना ही लेना होता है। तो जो भी इस तरह के लोग हैं, एडिक्शन वाले लोग हैं, वो इस वक्त बिगेस्ट मिस्टेक कर लेंगे अपने शेयर मार्केट करियर की, क्योंकि ये टाइम ट्रेड का बिल्कुल नहीं है। और खास करके ऐसी कंपनीज में ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेना जो इस वक्त शेयर्स भाग रहे हैं। आप देख रहे होंगे, मैं भी रोज़ देखती हूँ, कोई ना कोई शेयर ना कभी 10% कोई शेयर बढ़ रहा है, कभी कोई शेयर 20% बढ़ रहा है। लेकिन इस तरह के शेयर्स आप ये मान लो कि वो ऑपरेटर गेम चल रहा है इस वक्त, और जैसे ही ये शेयर्स में करेक्शन स्टार्ट होगा तो जितनी ज़ोर ज़ोर से ये शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, उतनी ही ज़ोर ज़ोर से ये शेयर गिरना शुरू होंगे और आप निकल तक नहीं पाओगे। ऐसे ही एक शेयर के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, पीसी ज्वेलर्स का। मैं आज चार्ट देख रही थी, वो शेयर रोज़ लगातार 5-5% की ग्रोथ दे रहा है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, जिस तरह से इसका चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना, पीसी ज्वेलर्स के स्टॉक में अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं ना, या लॉन्ग टर्म करने का प्लान कर रहे हैं, इन प्राइसेस पे पीसी ज्वेलर्स आपको, मुझे लगता है, नहीं लेना चाहिए। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। और हाँ, अगर चार्ट पैटर्न की समझ नहीं है तो आपको इस तरह के भागते हुए स्टॉक्स में अगर आपने हाथ जलाने की कोशिश की, हाथ डालने की कोशिश की, तो फिर वो वाली बात हो जाएगी कि 3-4 साल के लिए ट्रैप होने वाली बात हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। कभी भी इस तरह के स्टॉक्स जो डेली इस तरह के मार्केट में 5 और 10% के सर्किट दे रहे हैं ना, आपको हमेशा न्यूज़ वो वहाँ पे काम होने के बाद मिलेगी उससे पहले नहीं मिलेगी। चलो हम खेल लेते हैं और आप तब तक करो रेस्ट, और हो सके तो अपनी फैमिली के साथ टाइम आपको भी बिताना है, मूवीज़ देखनी है, और जो भी आपके फेवरेट टाइम पास हों, जो भी जिस भी तरह से आपको एंजॉय होता हो, वो काम आपको सारे करने हैं। लेकिन टीवी स्क्रीन से थोड़ा दूर रहना है, ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहना है। ट्रेडिंग से दूर रहोगे उसी में आपकी भलाई है। ट्रेडिंग का चस्का अगर लग चुका है उसको भी आपको रोकना है। ये ट्रेडिंग का सही टाइम नहीं है। यहाँ आप जिस जगह एंट्री बनाओगे ना, और जिस वक्त आप एंट्री जहाँ जिस प्राइस से बनाओगे ना, उसी प्राइस से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna
appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. 6'5". Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. और फाइनल राउंड चल रहा है अभी हमारा। तो फाइनली मैं जीत गई और देवांश को मैंने हरा दिया, ये। तो देवांश तुम हार चुके हो ना। हाँ, 2 पॉइंट से ही सही, लेकिन मैं जीत गई फाइनली। और हम अभी बहुत अच्छे से खेले थे, कभी अच्छे से आपको मैं अपना मैच दिखाऊंगी। चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय।